वृंदावन की रज जीवन को बदल देती है महाराज। इस रज की कृपा से ही प्रिया प्रीतम सहज में मिल जाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। इसी वृंदावन की एक घटना है। रसिक मुरारी जी के गुरुदेव श्री श्याम सुंदर दास जी रोज ही सेवा करते हैं। सेवा कुंज में रोज बुहारी लगाते हैं और बुहारी लगाते लगाते और एक बात गुनगुनाते हैं कि राखो सदा निकुंज निवृत में झाड़ू द्वार भरो राधाजू मोपे आज घरो। और जो बुहारी लगाते लगाते और गुनगुनाते हैं श्यामा मोही का वही मिलोगी आई। ये नहीं कहा कि मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे व्यापार दे दो, परिवार दे दो, नहीं। बुहारी लगाते लगाते एक बात कहते हैं श्यामा जो मोही का वही मिलोगी आई। क्योंकि सबे अंग गुणहीन हूँ ताको जतन न कोई और एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सो होय। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, सभी अंग गुणहीन हूँ। और जो सभी अंगों से गुणहीन है उसका क्या जतन। लेकिन एक किशोरी कृपा सो जो कछु होय सो होय। और जब भक्त के हृदय में, जब एक रसिक के हृदय में प्रिया प्रीतम से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है तो प्रिया प्रीतम के हृदय में भी उस रसिक से मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है। श्री जी के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन श्री जी दर्शन दे जाकर के उनकी अपने बस की बात नहीं है। श्री जी अपनी मर्जी से किसी को दर्शन नहीं दे सकती। श्याम सुंदर की तो चलती क्या है। कब कृपा होती है श्री जी की। बोले प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब यारस को किनका पाऊं। श्री जी कृपा करती है, श्री जी की कृपा से पहले सखियों की कृपा होगी तो श्री जी दर्शन देंगे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किनका पाऊं। और श्री जी के मन में उत्कंठा भाई, लेकिन सखियों के बगैर कैसे जाएं दर्शन देने। श्री जी ने एक नाटक किया और देखिए यही रास मंडल की बात बता रहा हूं आपको। राज करते करते अपना चरण का नूपुर आज श्री जी ने छोड़ दिया। जोर से बोलो राधे राधे। एक चरण का नूपुर छोड़ दिया और गुनगुना रहे थे वो यानी श्यामानंद जी, वो श्यामा दासी। श्यामा जो मोही कवही मिलोगे और बुहारी लगाते लगाते मिल गया वो नूपुर। उठा लिया, देखा कि ये तो बड़ा दिव्य नूपुर है। आज हृदय से लगाया, समझ गए क्योंकि रसिक प्रिया प्रीतम की बात रसिक ही समझ सकते हैं। समझ गए क्योंकि यह कोई साधारण नूपुर नहीं है, यह तो मुझे लाडली जी का ही नूपुर लगता है। रख लिया, कुछ नहीं कहा। समय हुआ और जब देखा सखियों ने कि आज प्यारी जी के चरण में नूपुर नहीं है और जो नूपुर है ना वह भी नित्य सखी हैं। प्रिया प्रीतम का एक एक अंग उनका सखी सहचरी स्वरूप है, वो नित्य सखी है। अब एक चरण में नूपुर है, दूसरे में नहीं है, तो भला महाराज कैसे होगा। आज उसी समय
सखियों ने कहा, बोले शायद वहां सेवा कुंज में वो रास मंडल में गिर गए होगा। बोले तो वहां पर यानी कौन सेवा करती है? बोले वो श्यामा दासी, वो श्यामानंद जी, वो श्यामा दासी सेवा करती है। बोले जाकर के पूछो, उसको मिला होगा जरूर। और आज ललिता जी आई, एक बूढ़ी ब्राह्मणी का भेष धारण करके, और आकर के कहा, बाबा तू ही यहाँ की सोहनी सेवा करे? बोले हाँ। बोले तोय मेरी बहू को जब नूपुर खो गए है, कहा तोय मेरी बहू को नूपुर मिलो है? श्यामानंद जी समझ गए, अब झूठ कैसे बोले, संत हैं, इसलिए कहा हाँ हाँ मिलो है, लेकिन मैं तो दूंगा ना। क्यों क्यों बाबा? अरे मेरी बहू को है, तुम मोह न देगो तो कौन को देगो? बोले मोए कहा मालूम, तुम सत्य बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? अपनी बहू को लेके आओ और मैं बाकी चरण में ऐसो ही नूपुर दूसरों देख लूंगा, तो मैं तुम्हें जा नूपुर को दे दूंगा। आज भगवत प्रेमियों हट पड़ गई, लेकिन महात्मा जी भी हट पड़ गए। आज ललिता जी ने जाकर के कहा, प्यारी जू अब तो आपको बाकू दर्शन देना ही पड़ेगा। वो ऐसे नूपुर देने वालों में से नहीं है, बड़ो हठीलो रसिक है वो। अब तो प्रिया जी को आना पड़ा, और प्रिया जी ने आकर के आज अपना चरण आगे कर दो, दूसरों नूपुर दिखायो। हृदय गदगद हो गया, प्रेम की आंसू झर 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 झरने लगी, और कहा, वो नूपुर निकाल लिया, और नूपुर निकाल करके कहा, प्रिया जी जब आपने मुझे दर्शन को लाभ प्रदान किया है, तो बस अब सेवा को लाभ प्रदान और कर दो, ये सेवा और दे दो। और भगवत प्रेमियों, जिन चरणों की टहल के लिए श्याम सुंदर भी तरसते रहते हैं कि उन चरणों की सेवा मिल जाए, आज वह चरण प्रिया जी ने श्याम सुंदर दास जी के आगे कर दिया, और श्याम सुंदर दास जी ने अपने हाथ से वह नूपुर धारण करा दिया प्रिया जी को। प्रेम से बोलो राधे राधे। केवल इस रज की कृपा से प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं महाराज। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये रज मिल जाए, रज लेकर के लगा लेना। आजकल हम मंदिर जाते हैं, घर से आते हैं कहाँ दर्शन करने के लिए, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, सेवा कुंज जाएंगे, निधि बन जाएंगे, राजमंडल जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। और जब मैंने कितनों को देखा है, जब मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं ना, सिर झुकाते हैं, जब लेट करके दंडवत करते हैं तो ये देख लेते हैं कहीं हमारे कपड़े खराब ना हो जाएं। मानो हुआ रज से कई गुना कीमती है तुम्हारे कपड़े। अरे ये रज तुम्हारी अंग से लगेगी तो तुम्हारे हृदय में प्रेम स्फुरित होगा। वो कोई साधारण रज नहीं है, रसिकों की संतों के चरणों की रज है, प्रिया प्रीतम के चरणों की रज है। एक महात्मा जी ने तो 2 मुट्ठी ही वह रज ली और लेकर के कहा, भैया देखो जामे जो गोरो गोरो कण है वह तो हमारी राधा रानी है, और जो सामलो कर है वो हमारा श्याम सुंदर है। कण कण में जहां प्रिया प्रीतम वास करते हैं, उस रज को हम दंडोत करने के बाद में कपड़ों से हिलाते हैं। यहाँ के किसी रसिकों से पूछो, वो तो कहते हैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। आज भी कितने संत अपने मस्तक पर ब्रज रज को ही लगा करके रहते हैं। हमारी दीदी बैठी है, पूरे मस्तक पर ब्रज रज। हाँ, ये है यहाँ के संतों का, रसिकों का भाव। जोर से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। आज जब वृंदावन की रज जब प्रयागराज को भी मुक्ति देने वाली है, प्रयागराज क्या बड़े बड़े देवता तरसते हैं। भोले बाबा भी महाराष्ट्र में जब प्रवेश किए तो इसी रज की कृपा से गोपी भाव स्फुरित हुआ उनके हृदय में।